नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम प्रतिदिन कैसे अपने घर में नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा विधि विधान से करने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल तरीके से। तो सबसे पहले एक थाली लेंगे। थाली चाहे फूल की थाली हो, चाहे पीतल की थाली हो, चाहे स्टील की थाली हो, बर्तन साफ़ होना चाहिए। अगर आपकी पूजा की थाली हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक फूल की थाली ली है। अब इस पर एक बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र साफ़ सुथरा होना चाहिए और शिवलिंग अंगूठे के बराबर हम शिवलिंग बनाएंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल तरीके से ही पूजा करनी है। तो ज़्यादा शिवलिंग का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अंगूठे के बराबर जो आकार का 4 अंगुल तक का बस शिवलिंग बनाएंगे, 3 से 4 अंगुल का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो बस किसी पवित्र स्थान की मिट्टी होना चाहिए, किसी वृक्ष के नीचे की, आप चाहे किसी गमले की ले लीजिए, या पीपल के पेड़ की, या बेल के नीचे की, जहाँ की तुलसी क्यारे की मिट्टी मत लीजिएगा। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर शिवलिंग बनाकर दीपक जला दिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हम पूजा करेंगे। दीपक जो है आपका घी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस सबसे पहले यहाँ पर एक साइड गणेश भगवान, एक साइड कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी और किनारे पार्वती मैया, बस बीच में शिवलिंग भगवान को ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक लोटे में 3 बार जल चढ़ाएंगे। शिवलिंग हमारा छोटा है, इसलिए छोटे लोटे से ही, छोटे ग्लास का ही प्रयोग करेंगे। गंगा जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय बोलते पूजा हम करते रहेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाय का कच्चा दूध, इस तरीके से गाय के कच्चे दूध को भी चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। आप चाहें तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं। उसके बाद भस्म लगा देंगे। हम आपको नॉर्मल तरीके से पूजा करके बता रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके से भी पूजा करेंगे तो हमको पूरा फल मिलेगा। बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र की जो पीछे की गांठ होती है उसको निकाल देंगे। जो भी आपको बेलपत्र मिल जाए, 1, 3, 5, जो भी मिले आप उसको बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से चिकना भाग शिवलिंग पर रहेगा और उल्टा भाग ऊपर की तरफ। तो गांठ को निकालते हुए हम बेलपत्र को चढ़ाएंगे। कनेल का फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखें कि मुख जो है भगवान की तरफ होना चाहिए और पीछे डंठल वाला भाग जो है वो अपनी तरफ होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम चाहे जो पुष्प चढ़ाएं, हमको इसी तरीके से चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर अपराजिता का फूल तो और समीपत्र। समीपत्र में जो है एक पत्ती, मतलब पूरी पत्तियाँ होनी चाहिए, एक भी पत्ती इसमें से कम ना हो। तो इस तरीके से जो भी सामग्री हमको मिली, मैंने थोड़ी बहुत चढ़ाकर धूप चढ़ा दी है। तो थोड़ी बहुत सामग्री को चढ़ाकर मैंने पूजा की है। बेला का फूल, चमेली का फूल, जो भी मिला आपको, भी जो सामग्री मिले आप अच्छे से भी पूजा कर सकते हैं। आपको बेलपत्र ना मिले, फूल ना मिले, जो भी ना, कोई भी सामग्री ना मिले, तो आप धूप, दीप, कपूर से आरती करके हल्का सा दूध और जल चढ़ाकर भी पूजा कर सकते हैं। दीपक में आपको, दीपक की जो बाती होती है उसको हल्का सा घी में डिप करके ही जलाएं, ताकि हमारी पूजा करते समय तक ही दीपक जले और उसके बाद में शांत हो जाए। धूप दिखा देंगे और कपूर से आरती कर देंगे। कपूर से आरती करेंगे। आरती में बस कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरीके से आरती करेंगे और जल से मंडल करने के बाद भगवान को आरती दिखाएंगे, स्वयं आरती लेंगे। तो इस तरीके से बस दीपक ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम विसर्जन कर देंगे। विसर्जन करने के लिए हमको अभी 5 मिनट में दीपक ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने के लिए हमको किसी एक बड़े बर्तन में, कोई कटोरा या पतीला जो भी आपके पास हो, उसमें हम पर्याप्त पानी लेंगे, ताकि जो शिवलिंग है हमारा वो उसमें पूरा डूब जाए। तो इस तरीके से पूरा आसन सहित उठाएंगे और ओम नमः शिवाय बोलते ही इसको हम पानी में डिप कर देंगे। तो ये देखिए मैंने विसर्जन कर दिया है। तो इसी तरीके से, आसान तरीके से आप पूजा करके विसर्जन कर सकते हैं। ये देखिए आपको शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है। 3 बार जल को मस्तक से लगाएंगे और उसके बाद फिर किसी साफ़ सुथरी जगह पर इसको हम डाल देंगे, ताकि जो मिट्टी का शिवलिंग है वो मिट्टी में मिल जाए। या तो बेल वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, लेकिन आपको तुलसी के क्यारे में नहीं डालना। जो तुलसी का गमला है उसमें आप शिवलिंग का विसर्जन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको छोटा सा वीडियो पार्थिव शिवलिंग बनाकर एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से
प्रतिदिन या आप कभी जब भी आपका मन करे तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकती हैं। चलिए जानते हैं और कि अगर हम किसी विशेष कामना के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसका विसर्जन हमें कैसे करना चाहिए। तो उसका जो है विसर्जन पहले तो उसमें हमें अर्घा बनाना पड़ेगा। पूरा शिवलिंग का अर्घा बनाकर तब हम उसका विधि पूर्वक पूजा करेंगे। इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब हम उसका विसर्जन करेंगे। विसर्जन करते समय जो अर्घे का मुख है वो आपको अपनी तरफ रखना पड़ेगा। बस पर्याप्त पानी एक बड़े बर्तन में लेंगे। उसके बाद आसन सहित उठाकर अपनी तरफ अपनी कामना बोलते हुए हम विसर्जन कर देंगे। उसके बाद 3 बार जल को मस्तक से लगाएंगे। तो इसी तरीके से 10-15 मिनट बाद फिर किसी क्यारी में डाल देंगे। साफ जगह पर डालना है, तुलसी क्यारी में विसर्जन नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर किसी भी कामना की पूर्ति कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप छोटा सा शिवलिंग बनाकर किसी भी कामना के लिए आप प्रतिदिन या कभी भी जब आपका मन करे तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा आपकी 5 से 7 मिनट में संपन्न हो जाएगी। इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये आपको छोटी सी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपनों में शेयर ज़रूर करिएगा। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।